एक बार फिर खुश आमदीद बात हो रही थी वज़ीर-ए-आज़म के तारीखी दौरा रूस के हवाले से। फ़ाद मसूद साहब, आप किस तरह समझते हैं, चूँकि अगर ये मामला वैसे अब तो लग ये रहा है कि जंग टलनी तो चाहिए, ज़ाहिर इसमें यूएन की भी मदाखलत हो रही है और प्राइम मिनिस्टर ने भी ये बात की है, लेकिन रशिया के जो एग्रेशंस हैं वो बहुत ज़्यादा हैं और वो चूँकि वो चाह रहा है कि ये पहले भी हमारा हिस्सा था, अब भी रहे। आप समझते हैं कि मामलात आगे बढ़ सकते हैं, जंग मज़ीद आगे बढ़ सकती है कि मामलात डायलॉग की तरफ जाएंगे? मेरे नजदीक जो कोई भी कॉन्फ्लिक्ट है दुनिया में वर्ल्ड वाइड, इफ यू लुक एट हिस्ट्री, हर चीज आखिर में निगोशिएशन टेबल पे जाके डिस्कस होती है और वहां से कॉन्फ्लिक्ट का रेजोल्यूशन स्टार्ट होता है। इसमें भी इसी तरह पे मैं देख रहा हूँ चीजों को। इफ वी आर लुकिंग एट दिस फ्रॉम इंटरनेशनल पर्सपेक्टिव, बहुत इंपॉर्टेंट ये चीज है कि नेगोशिएशन हमेशा पोजीशन ऑफ स्ट्रेंथ से होती है। हर कॉन्फ्लिक्ट का के दो अजाइम होते हैं, एक मिलिट्री और एक पॉलिटिकल ऑब्जेक्टिव। सो मिलिट्री ऑब्जेक्टिव पॉलिटिकल ऑब्जेक्टिव को फॉलो करता है। जो अटेन करना है और जब अटेन करना है रशिया ने, वो उसी वक्त ही रोकेगा। और ये मिलिट्री ऑब्जेक्टिव पॉलिटिकल ऑब्जेक्टिव इस कॉन्फ्लिक्ट को उसको ही पता है। ठीक। वंस अगेन पोजीशन ऑफ स्ट्रेंथ अचीव करने के लिए। एक और चीज जो आपने पहले भी जिक्र किया इमरान खान के साथ, व्हाट वी वांट टू डू राइट नाउ इज प्योर ब्लडेड डिप्लोमेसी। याद रखें, इंटरनेशनल रिलेशंस में जी जी। देयर इज नो सच थिंग एज परमानेंट फ्रेंड्स नॉर परमानेंट एनिमीज। सिर्फ एक चीज कांस्टेंट है और वो है नेशनल इंटरेस्ट। जहां पे आपका नेशनल इंटरेस्ट अलाइन हो जाता है विद अनदर कंट्री, ही इज योर बेस्ट ऑफ फ्रेंड्स। एंड वाइस वर्सा भी ये इस हकीकत है, जहां पे आपके नेशनल इंटरेस्ट अलाइन नहीं होते वहां पे चीजें बुरी तरफ जाती हैं। इंटरनेशनल कॉन्फ्लिक्ट में कभी भी एथिक्स और मोरालिटी का कोई रोल नहीं रहा। ये वेस्ट ने भी हमें सिखाया है। वो जो विल्सोनियन मेथड्स थे ऑफ डिप्लोमेसी आर थ्रोन आउट ऑफ द विंडो इमीडिएटली। ठीक। आपने लिबिया देखा, आपने इराक देखा, आपने अफगानिस्तान देखा, आपने कश्मीर देखा, आपने पैलेस्टाइन देखा। जी जी। हर जगह जो चीज कांस्टेंट रही है वो एथिक्स और एंड मोरालिटी का फॉल आउट है, और उसके अलावा कोई तरीकेकार नहीं है। हमारे पास जो प्रेजेंट टाइम में ये कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है उसमें भी हमें एज प्योर डिप्लोमैट्स इस चीज को देखना चाहिए विद अ लेवल हेडेड पर्सपेक्टिव, इंस्टेड कि हम इमोशंस को लेके आए बीच में। हमारे पर्सनल वेस्टेड या नेशनल इंटरेस्ट जो हैं वो सबसे पैरामाउंट हैं। ठीक है। रीजनल स्टेबिलिटी हमें भी चाहिए, रशिया को भी चाहिए, अमेरिका को भी चाहिए, यूरोप को भी चाहिए। लेकिन किस या किन तर्ज पे हम जाके बात रोकेंगे, ये रशिया को ही पता है कि उसके पॉलिटिकल और ठीक मिलिट्री है। ऑब्जेक्टिव क्या हैं। ठीक है डॉक्टर जमील अहमद खान साहब, किस तरह देखते हैं, प्राइम मिनिस्टर ने अफगानिस्तान के हवाले से और कश्मीर के हवाले से बात की। अफगानिस्तान में उन्होंने कहा कि जो खुराक का और भूख इफलास का मामला है उसको उन्होंने एड्रेस करने की कोशिश की। और चूँकि पाकिस्तान पिछली कई दहाइयों से अमन की बात कर रहा है और अफ़गान वार में ख़ासतौर पे पाकिस्तान का अमन अमान और बहाल करने में पूरी दुनिया ने उनको पाकिस्तान को सराहा है। आप समझते हैं कि रशिया इस मामले में मुदाखलत करेगा और सपोर्ट करेगा, चूँकि अफ़गानिस्तान के जो फंड्स थे वो ऑलरेडी अमेरिका ने उनके जो अकाउंट्स हैं वो मुंजमद किए हुए हैं? जी, जो सूरत हाल अमेरिका ने पैदा की है उसकी वजह से यूनाइटेड नेशंस भी अपने ह्यूमैनिटेरियन फंड्स ट्रांसफर नहीं कर सकता है और ह्यूमैनिटेरियन एड पहुंचाने में काफी दिक्कत महसूस हो रही है। मेरी बात हुई है कुछ अक़वाम मुत्तहिदा के एजेंसीज के सरबराहान से। जी जी। सर फहरस्त उसमें वर्ल्ड फूड ऑर्गेनाइजेशन के डायरेक्टर डेविड हैं, उनसे भी, और उन्हें भी यही प्रॉब्लम हो रही है कि फंड्स किस तरह अफगानिस्तान में, और उसकी वजह यह है कि सैंक्शन लगी हुई है। जब सैंक्शन अमेरिका लगा देता है ट्रेजरी एक्ट के तहत, उसके बाद जो निज़ाम, बैंकिंग निज़ाम मफलूज हो जाता है, उसके तहत वो पैसे ट्रांसफर नहीं होते हैं। जी तो बिल्कुल। एक तो ये वही प्रॉब्लम हर मुल्क को आएगी, बात सिवाय कि वो पाकिस्तान की तरह अगर कोई ट्रक वगैरह के जरिए इमदाद अगर भेजता है
तो क्योंकि डॉलर ट्रांसफर करना मुश्किल काम है। तो रशिया पड़ोसी मुल्क है एक लिहाज से, क्योंकि सेंट्रल एशियन कंट्री के थ्रू रशिया काफ़ी ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंस प्रोवाइड कर सकता है। रशिया ने अपने पॉलिटिकल एंगेजमेंट बहुत ज़्यादा रखी हुई तालिबान से, और तालिबान की काफ़ी मदद करता रहा है, ख़ास तौर पे रेजिस्टेंस जब उन्होंने शो की और जब उन्होंने रेजिस्टेंस मूवमेंट रखी हुई थी उस ज़माने में रशिया ने, ये बहुत जगह मंजर-ए-आम पर बात आ चुकी है कि उन्होंने लॉजिस्टिक्स एंड वेपन्स काफ़ी सप्लाई किए थे। अब लॉजिस्टिक्स में जिस तरीके से खुल के रशिया को आना चाहिए वो नहीं आ रहा है, चाइना भी खुल के नहीं आया है अभी, और उसके भी असबाब हैं। लेकिन आपकी बात का मुख्तसर जवाब कि यस, रशिया इंटरेस्ट रखता है, और रशिया का सबसे बड़ा इंटरेस्ट अफगानिस्तान में ये है कि अगर अफगानिस्तान से अगर दोबारा ये बढ़े टेररिज्म और एक्सट्रीमिज्म, तो ड्रग भी पहुंच जाएगी रशिया में जिसका उसको एहतमाल है थ्रू सेंट्रल एशियन कंट्रीज, और उसके साथ साथ जो उनके प्रॉब्लम टेररिज्म के थे वो दोबारा उनको खतरा है कि वो भरना शुरू हो जाएंगे। लिहाजा रशिया ऑल आउट फॉर स्टेबलाइजेशन ऑफ अफगानिस्तान। अब देखना यह है कि इसमें खुलकर उनकी ह्यूमैनिटेरियन मदद जिस तरीके से मैं भी बता रहा था कि वो थ्रू सेंट्रल एशियन कंट्रीज क्या कर सकते हैं, कुछ हद तक तो इतलात आई हैं, लेकिन जिस तरह हमें उम्मीद थी उससे बहुत कम। इसी तरह ओआईसी ने भी कोई खास मदद नहीं की अब तक, तो लिहाजा वो एक सरे फहरिस्त पॉइंट था। और इस्लामोफोबिया के हवाले से भी प्राइम मिनिस्टर का ये पसंदीदा पॉइंट है और बात भी सही है। तो उस लिहाज बिल्कुल मैं इस्लामोफोबिया पे भी आऊँगा, लेकिन मैं चाहूँगा उससे पहले प्राइम मिनिस्टर ने जो आज भी बात की, और उन्होंने रशिया टुडे को जब इंटरव्यू दिया तो उसमें भी उन्होंने डिस्कस किया था। उन्होंने प्राइम मिनिस्टर मोदी का उन्होंने जिक्र किया, और उन्होंने कहा कि उनके साथ मैं एक डिबेट भी कर सकता हूं, और चीज़ें आप समझते हैं चूँकि रशिया और भारत के ताल्लुकात बड़े अच्छे ताल्लुकात हैं, और कश्मीर का जिक्र आज की मीटिंग में भी हुआ। आप समझते हैं कि इस पर कोई डेवलपमेंट हो सकती है, कश्मीर के हवाले से कुछ बड़ी खबर आ सकती है? नहीं, वो मुझे नहीं लगता कि रशिया इस वक्त इस के लिए तैयार होगा, क्योंकि रशिया के जो इस वक्त जो मिलिट्री रिलेशन चल रहे हैं इंडिया के साथ, तो वो नहीं चाहेगा कि वो S-400 के हवाले से और बाकी हवालों से इंडिया को इस मामले में अपसेट करे, तो वो मुझे नजर नहीं आता। और अगर हमने ये चाहा रशिया से, तो रशिया ने फौरन टेबल पर रख देना है यूक्रेन की बात कि हम यूक्रेन में उसको सपोर्ट करें, जिसके मुतहम्मिल हम नहीं हो सकते, और अगर हमने किया तो शायद इस काम में फिर नुकसान भी बर्दाश्त करना पड़ेगा। तो ये दोनों चीजें महसूस हो रहा है कि जो दो पैराग्राफ मैंने देखे हैं अब तक, और बड़ा मुख्तसर सा बयान रशियंस की तरफ से जो आया है, उसमें हमारी तरफ से यूक्रेन का जिक्र नहीं किया गया है और रशिया की तरफ से कश्मीर का जिक्र नहीं किया गया है। लेकिन अगर ज्वाइंट कम्युनिके आता है तो उसमें फिर देखेंगे कि किस तरह। ठीक है डॉक्टर साहब, चूंकि वक्त कम है, मैं चाहूँगा इस्लामोफोबिया पे आपका पॉइंट ऑफ व्यू लूँ, और फिर मैं फाज साहब की तरफ भी जाऊँगा। इस्लामोफोबिया के हवाले से हमने देखा कि रशियन प्रेसिडेंट की पहले भी स्टेटमेंट्स आती रही, और इस पर भी बड़ी उन्होंने ज़बरदस्त, और जो हमारे इस्लामिक कंट्रीज़ हैं उनकी तरफ से बड़ा इस चीज़ को अप्रिशिएट किया गया। आप समझते हैं इस्लामोफोबिया के हवाले से रशियन प्रेसिडेंट इंपॉर्टेंट किरदार अदा कर सकते हैं? देखिए, उन्होंने तो इसमें जो मैंने इसको कुछ प्रोग्राम्स में रिलीजियस डिप्लोमेसी कहा है, पुटिन पॉइंट ऑफ व्यू से, इस वक्त दो चीजें हैं इसमें। एक तो पुटिन वेस्ट में जिस तरीके से और जिस सख्त अंदाज में लेजिस्लेशन की जा रही है मुसलमानों के लिए, खास तौर पर फ्रांस में और वेस्टर्न कंट्री, उसमें बहुत सारे इस्लामोफोबिया के हवाले से वो मंजर-ए-आम पर चीजें आती जा रही हैं। तो उस वक्त ये बयान देना पुतिन का, जो उन्होंने बयान दिया और जिसकी पजीराई 17 जनवरी को प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान ने की और उनसे फोन पर बात की, और यही वजह है कि ये जो दौरा भी मटेरियलाइज हो गया उनका आज का। तो वो ये रिलीजियस डिप्लोमेसी में पहली बात तो ये है कि 25 मिलियन बड़ी स्ट्रॉन्ग कम्युनिटी है रशिया में, वो यकीनन इससे खुश और इत्मीनान का उन्होंने लिया। और दूसरा जो ओआईसी के ज़्यादातर कंट्री और मुस्लिम कंट्रीज हैं, उनके दिल उन्होंने साफ किए, और उसमें उनकी जो बाकी आगे डिप्लोमेटिक एफर्ट्स होगी
ठीक है, उसके लिए एक सॉफ्टन हो जाएगा ये पूरा रास्ता। ठीक है। जी फाद साहब, आप क्या समझते हैं? एक तरफ ये तमाम तर मामलात हैं, ज़रा आज प्राइम मिनिस्टर का ये दौरा कंप्लीट हो जाएगा और उसके बाद एग्जीक्यूशन, चूँकि 1100 किलोमीटर लंबी गैस पाइपलाइन है, सिक्योरिटी थ्रेट्स बहुत ज़्यादा हैं, इश्यूज़ हैं, और ये तमाम जिस तरह जमील साहब भी बता रहे थे 2014-15 में ये मायदा हुआ था और उसके बाद हम देख रहे हैं कि ज़रा मामलात आगे बढ़ नहीं सके। सिक्योरिटी इश्यूज, सिक्योरिटी कंसर्न्स क्या हो सकते हैं और इसको पाकिस्तान और रशिया किस तरह इस मामलात डील करेंगे? जो जियो इकोनॉमिक्स है दुनिया की, या हम खित्ते की भी बात करें, तो वो रिलेट करती है स्टेबिलिटी और स्टेबिलिटी बेसिकली इस चीज पे। जब स्टेबल आपके पास पॉलिटिकल सिस्टम्स होंगे, जहां आपके पास इकोनॉमिक वेल बीइंग और ज्यादातर लोग पॉवर्टी लाइन से ऊपर होंगे, तो वहां पे आपके पास ये इश्यूज या इनसिक्योरिटीज कम होंगी। सबसे बड़ा मसला दुनिया भर में इज द डिफरेंस बिटवीन हैव्स एंड हैव नॉट्स, जी, जहां पे इनसिक्योरिटीज डेवलप होती हैं। जो सारी दुनिया है वो यूरोप जाना चाहती है, फ्रॉम मिडल ईस्ट, फ्रॉम साउथ ईस्ट टू साउथ एशिया एज वेल, क्योंकि वहां पे इनसिक्योरिटीज कम है और सिक्योरिटीज ज्यादा हैं। इसके तरीकाकार बहुत सिंपल है, लेकिन मुश्किल जरूर है अटेन करना। जहां पे आप टैक्सेशन सिस्टम्स को इन ट्रू लेटर एंड स्पिरिट इन प्लेस करें, ताकि जो गरीब है वो गरीब तर ना हो और जी, पे चीजें बेहतरी की तरफ चलती हैं। हमारे कर लें, आप ये किसी तनाजुर में भी इस डिस्कशन को ले जाएं, तो सबसे बड़ा मसला इकोनॉमिक्स का है। और जो रीजन अनस्टेबल, अब जैसे रशिया ने अटैक किया यूक्रेन के ऊपर और कॉन्फ्लिक्ट डेवलप हो गया है, तो ये दो ममालिक इसमें इन्वॉल्व नहीं है। इसमें अब ये पूरा इलाका इन्वॉल्व हो जाएगा, जिसके अंदर ईस्टर्न यूरोप है, जिसमें सेंट्रल एशियन स्टेट्स हैं, जिसमें चाइना, जिसमें हम हैं। जी, और इस कॉन्फ्लिक्ट की इंस्टेबिलिटी की वजह से आपने ऑयल प्राइसेस वैसे ही देखनी है, $100 पर बैरल के लिहाज से दे ठीक है। क्रॉस द शॉट द लिमिट। सो चीजें गलत तरफ चल रही हैं अगर हम इस चीज को देखें। लेकिन जैसे मैंने पहले जिक्र किया, इसका सोल्यूशन नेगोशिएशंस है, बिल्कुल, नेगोशिएशन डायलॉग टेबल की है, तरफ आना जहां पड़ेगा। पे हम फाद आके इस पे फाद गुफ्त व मसूद शनीन साहब, के आपका बहुत तर्ज पे शुक्रिया। चीजें जनाब डॉक्टर जमील आसानी अहमद खान करें। साहब, आपका बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, वज़ीर-ए-आज़म का तारीखी दौरा है रोज़, और उस हवाले से हमारे मेहमानों की गुफ्तगू आपने सुनी और बड़ा ज़बरदस्त दौरा रहा। और इसकी ब्रीफिंग्स थोड़ी देर के बाद आ जाएंगी। प्राइम मिनिस्टर अपना विज़िट कंप्लीट करके आज ही वतन वापस लौटेंगे और इसकी टाइमिंग बहुत इंपॉर्टेंट थी और ख़ास तौर पे सफारती महाज पर पाकिस्तान को बड़ी कामयाबी मिली। और देखना यह है कि इस दौरे से पाकिस्तान कितना फ़ायदा उठाता है और इंटरनेशनली पाकिस्तान अपने ताल्लुकात मज़ीद कैसे बेहतर कर सकता है। नाज़रीन, ये था हमारा आज का प्रोग्राम। उम्मीद करता हूँ दीगर प्रोग्राम्स की तरह आज का प्रोग्राम भी आपको पसंद आया होगा। मुझे और इनसाइड पाकिस्तान की पूरी टीम को दीजिए इजाज़त। अल्लाह निगहबान।